हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कुछ बातें बताई हुई थी और आज की क्लास दोस्तों उसी के आगे शुरू करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी आप लोग देख लीजिए। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग अगर इस महाद्वीप में बात करें तो यहाँ पर हमें एक मरुस्थल मिलेगा और इस मरुस्थल का नाम है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, मरुस्थल ये दोस्तों यहाँ पर हमें ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। कौन सा? ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ठीक है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जब हम लोग नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों अब एक मरुस्थल मिलेगा तनामी मरुस्थल। तनामी मरुस्थल यहाँ पर दोस्तों हमें कौन सा मिलेगा? तनामी मरुस्थल, तनामी। और भी नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमें एक मरुस्थल मिलेगा सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल, ठीक है दोस्तों, सिम्पसन मरुस्थल ये दोस्तों हमें मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों जब हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक मरुस्थल मिलेगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हम लोगों को कहाँ पर? यहाँ पर मिलेगा। और इसी मरुस्थल में दोस्तों एक पक्षी पाया जाता है, एमू पक्षी। एमू पक्षी, क्लियर दोस्तों। तो ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है इसी में दोस्तों मरुस्थल में एक पक्षी पाया जाता है और उस पक्षी का नाम है दोस्तों एमू पक्षी। एमू पक्षी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें मिलेगा दोस्तों ग्रेट सैंडी मरुस्थल, यहाँ पर तनामी मरुस्थल, यहाँ पर दोस्तों सिम्पसन मरुस्थल और ये दोस्तों हमें ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और यहाँ पर जो पक्षी पाया जाएगा उसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? एमू पक्षी। और यहाँ पर दोस्तों एक हमें और मरुस्थल मिलेगा। इस मरुस्थल का नाम है दोस्तों गिब्सन मरुस्थल। गिब्सन मरुस्थल। गिब्सन मरुस्थल। गिब्सन मरुस्थल, क्लियर दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल है। आप लोगों ने स्थिति देख ली है। आप लोग अच्छे से कॉपी पेन बनाइए, उसी में दोस्तों भर लीजिए, क्योंकि ये दोस्तों आपके नोट्स अच्छे से हैं और हमेशा आपको काम आएंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमें ग्रेट सैंडी मरुस्थल मिलेगा, यहाँ पर दोस्तों हमें तनामी मरुस्थल मिलेगा, यहाँ पर दोस्तों सिम्पसन मरुस्थल मिलेगा, यहाँ पर दोस्तों हमें ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल मिलेगा। इस मरुस्थल में एमू पक्षी पाया जाता है और यहाँ पर दोस्तों हमें गिब्सन मरुस्थल मिलेगा। गिब्सन मरुस्थल मिलेगा, क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो आप लोग, आगे फिर बात करते हैं। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग दोस्तों आगे बात करते हैं इसी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में और भी पॉइंट को लेकर के, क्योंकि दोस्तों मैंने सबसे पहले शुरुआत दोस्तों इस महाद्वीप की इसलिए की थी क्योंकि ये छोटा महाद्वीप है और जिस कारण से आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए दोस्तों मैंने सबसे पहले शुरुआत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से की थी। ठीक है, क्योंकि बाकी बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है आपको दोस्तों कन्फ्यूजन लगे, तो इसलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से दोस्तों शुरुआत की हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये अब दोस्तों हम लोग बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक हमें नगर मिलेगा, उसका नाम दोस्तों है सिडनी। सिडनी, यहाँ पर दोस्तों ये सिडनी मिलेगा। अगर इसकी खास बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर एवं प्रमुख पत्तन है। पत्तन का मतलब दोस्तों प्रमुख बंदरगाह है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया का
सबसे बड़ा नगर कौन है? तो दोस्तों आपका कौन सा है? सिडनी। और यही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख बंदरगाह यानी कि पत्तन है। प्रमुख बंदरगाह यानी कि पत्तन है। प्रमुख बंदरगाह यानी कि पत्तन है। ठीक है दोस्तों, प्रमुख बंदरगाह यानी कि पत्तन है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रमुख बंदरगाह या पत्तन है। प्रमुख बंदरगाह या पत्तन है। इसके बाद दोस्तों हम लोग और अगर बात करें तो और देख लेते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यहाँ पर ऐसे चक्रवात चलते हैं कुछ इस तरीके से, ये प्रमुख चक्रवात। तो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाले इन चक्रवातों को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? विली विली। चलने वाले चक्रवातों को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? विली विली। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाले प्रमुख चक्रवात क्या कहलाते हैं? विली विली, विली विली। क्लियर दोस्तों, विली विली लिखा हुआ है दोस्तों, ये यहाँ पर आपको मिलेंगे ये चक्रवात। तो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हम लोग विली विली कहते हैं, विली विली। क्लियर दोस्तों, और ये सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर एवं प्रमुख पत्तन है या बंदरगाह है। तो इतने का दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा। इसको हटा दें के बाद में उस पॉइंट को भी दोस्तों हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या रहेगा हमारा। ज़रा आप लोग अच्छे से दोस्तों देखना। यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरीके से एक मूंगे की चट्टान मिलेगी, ये ठीक, और इसका नाम है दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है दोस्तों, इसकी खास बात क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है या मूंगे की चट्टान है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, ये जो प्रवाल आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का जीव होता है और ये समुद्र में रहता है। ठीक है दोस्तों, और ये जब ये क्या होता है, ये समुद्र में प्रवाल जीव एक रहता है और ये दोस्तों चूने को बाहर निकालता है अपने मुख के द्वारा। ठीक है, चूने, और वो चूना धीरे धीरे दोस्तों जम जाता है। उसी के ऊपर जब इस प्रवाल की मृत्यु हो जाती है तो अगला प्रवाल जन्म ले लेता है, धीरे धीरे चूना, और ये क्रिया बहुत हजारों वर्ष होती है। और इससे जिसका निर्माण होता है उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान कहते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है या प्रवाल भित्ति है। और कहाँ पर दोस्तों पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर दोस्तों, तो ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है और ये दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर दोस्तों अब हम लोग जो बात करेंगे वो दोस्तों हम लोग बात करेंगे न्यूजीलैंड को लेकर। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड कहाँ पर है दोस्तों? ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके न्यूजीलैंड को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड के बारे में तो दोस्तों ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुछ इस तरीके से ये आपको ऐसा एक ये मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों आपका मैं बड़ा बनाए दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये भरने होंगे अभी। ठीक है ना, ये मिलेगा बड़ा मैं दोस्तों इसलिए बनाए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये अभी दोस्तों चीज़ें कुछ यहाँ पर ये भरनी होंगी ये। और इसके बाद दोस्तों आपको कुछ यहाँ पर ऐसे ये मिलेगा। जब गौर से नीचे देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे ये द्वीप आपको नज़र आएंगे और इनको दोस्तों एक साथ बोला जाता क्या? न्यूजीलैंड। ठीक है ना,
इनको क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में बात करें तो दोस्तों मैप में यहाँ पर देखेंगे तो दो आपको छोटे द्वीप नज़र आएंगे, न्यूजीलैंड, इनको एक साथ। ये वाला दोस्तों जो आप देख रहे हैं इसका नाम है उत्तरी द्वीप, उत्तरी द्वीप। ठीक है दोस्तों, न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप। और ये वाला दोस्तों जो द्वीप देख रहे हैं इसका नाम है न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप है ये दोस्तों। ठीक है ना, ये कौन सा है, दक्षिणी द्वीप, दक्षिणी द्वीप। क्लियर दोस्तों, दक्षिणी द्वीप, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आप लोग न्यूजीलैंड का एक साथ सभी को न्यूजीलैंड कहते हैं। और न्यूजीलैंड का ये द्वीप देख रहे हैं दोस्तों उत्तरी द्वीप है। और ये वाला जो द्वीप आप देख रहे हैं दोस्तों कौन सा है, दक्षिणी द्वीप है, दक्षिणी द्वीप है। तो क्लियर है दोस्तों, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों हम लोग न्यूजीलैंड में अगर बात करें यहाँ पर, तो ये उत्तरी और दक्षिणी दोस्तों आप लोग समझ गए। अब मैं दोस्तों इसको रब कर देता हूँ। तो न्यूजीलैंड में दोस्तों इस द्वीप में बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक पर्वत श्रृंखला ऐसे मिलेगी कुछ इस तरीके से। इस वाले पार्ट में एक पर्वत श्रृंखला, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है दोस्तों दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला। इसका नाम है दोस्तों दक्षिणी आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला। ये दोस्तों इसका नाम है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला। और इसकी खास बात क्या है, यह है न्यूजीलैंड की, यह है न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। क्लियर दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से रेंज में फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी न्यूजीलैंड में, और उसका नाम क्या है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला। और ये न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और दोस्तों इसी पर्वत श्रृंखला में एक आपको यहाँ पर इस तरीके से ऐसे चोटी नज़र आएगी ये, ठीक है ना। और इस चोटी का दोस्तों नाम है, न्यूजीलैंड में अब हटा देता हूँ दोस्तों, और इस चोटी का नाम है माउंट कुक, माउंट कुक, माउंट कुक। ठीक, जो दोस्तों दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट कुक इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट कुक इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर दोस्तों, माउंट कुक, ठीक है ना, किसकी, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है, माउंट कुक। और दोस्तों माउंट कुक का आपको एक नाम और मिलेगा, मैं वहां पर लिख देता हूं, इसको एक नाम और मिलेगा, माउंट एवारोको, माउंट एवारोको। ऐसा भी दोस्तों एक नाम मिलेगा, माउंट एवारोको। ठीक है ना दोस्तों, एक ये भी आपको नाम मिल सकता है दोस्तों किताबों में, माउंट एवारोको। माउंट एवर रॉकी है दोस्तों, माउंट एवर रॉकी ये। ठीक है दोस्तों, इसी माउंट कुक का दूसरा नाम है माउंट एवर रॉकी, जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है दोस्तों, ठीक। तो ये न्यूजीलैंड के द्वीप हैं, एक साथ इनको न्यूजीलैंड कहते हैं। इस वाले पार्ट को उत्तरी द्वीप और इस वाले पार्ट को दक्षिणी द्वीप। यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है, और यह न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
चलिए दोस्तों, ले लिया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं और भी पॉइंटों को लेकर के, और क्या क्या खास बात है इस न्यूजीलैंड के, और भी पॉइंट को लेकर के। क्योंकि दोस्तों यहाँ से न्यूजीलैंड से बारे में आपके एग्जामों में सवाल बहुत आते रहते हैं, तो अपना ये दोस्तों आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर बनाते हैं न्यूजीलैंड को, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से न्यूजीलैंड को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि न्यूजीलैंड से दोस्तों आपके एग्ज़ामों में सवाल बहुत आते रहते हैं। ये लंबा सा दोस्तों मैं बड़ा सा बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर दोस्तों एक न्यूजीलैंड का आपको एक द्वीप और मिलेगा, और इस द्वीप का नाम है स्टीवार्ट द्वीप। स्टीवार्ट द्वीप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर न्यूजीलैंड, ये दोस्तों कौन सा स्टीवार्ट द्वीप, स्टीवार्ट द्वीप यहाँ पर दोस्तों मिलेगा। स्टीवार्ट द्वीप, स्टीवार्ट द्वीप। अगर इसकी दोस्तों खास बात करें स्टीवार्ट द्वीप की लेकर, तो ज़रा देखिएगा दोस्तों, ज़रा देखना, ये न्यूजीलैंड का कौन सा दोस्तों उत्तरी द्वीप, और ये कौन सा स्टीवार्ट द्वीप। ठीक है ना। इस द्वीप के मध्य में दोस्तों एक जल संधि पाई जाती है, एक जल संधि पाई जाती है, एक जल संधि, और इस जल संधि का नाम है दोस्तों फोवेक्स जल संधि। ठीक है दोस्तों, फोवेक्स जल संधि, फोवेक्स जल संधि, फोवेक्स जल संधि। क्लियर दोस्तों, फोवेक्स, या यहाँ पर दोस्तों आप हो सकता है नीचे आपको ना दिखे, मैं इसका नाम यहाँ पर लिखता हूँ। इस जल संधि का नाम है फोवेक्स जल संधि। ठीक है दोस्तों, फोवेक्स जल संधि ये दोस्तों है। ठीक, तो फोवेक्स जल संधि न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप और स्टीवार्ट द्वीप को क्या करती है, अलग करती है, अलग करती है दोस्तों। ठीक है ना, न्यूजीलैंड के। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, जो फोवेक्स जल संधि है ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप और स्टीवार्ट द्वीप को अलग करती है, और किन सागरों को जोड़ती है दोस्तों, दक्षिणी सागर और तस्मान सागर को ये जल संधि क्या जोड़ती है, जोड़ती है। क्लियर है दोस्तों। तो फोवेक्स जो जल संधि है ये दक्षिणी द्वीप और स्टीवार्ट द्वीप को दोस्तों क्या, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप और स्टीवार्ट द्वीप को अलग करती है, और दक्षिण सागर को तस्मान सागर से ये क्या जोड़ती है, फोवेक्स जल संधि, फोवेक्स जल संधि। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया ना। तो ये आपकी फोवेक्स जल संधि है। अब आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग और भी चीज़ों को लेकर न्यूजीलैंड में बात करते हैं, ज़रा उन पर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों न्यूजीलैंड में और भी चीज़ों को लेकर अगर जब हम बात करेंगे तो ज़रा उन पर भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ज़रा देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों न्यूजीलैंड में जब आप लोग देखोगे न्यूजीलैंड में, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो आप पार्ट दोस्तों देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से ये यहाँ पर दोस्तों एक मैदान पाया जाएगा न्यूजीलैंड का, कैंटबरी का मैदान, कैंटबरी का मैदान, कैंटबरी का मैदान। और ये कहाँ पर है दोस्तों, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में कैंटबरी का मैदान। और ये दोस्तों गेहूँ व फल की उपज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। तो कैंटबरी का मैदान दक्षिणी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, और ये मैदान गेहूँ व फल के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। यानी गेहूँ और फल यहाँ के मुख्य उपज हैं। इस मैदान में गेहूँ और फल यहाँ के मुख्य उपज हैं, गेहूँ और फल यहाँ के मुख्य उपज हैं दोस्तों। ठीक है ना, कैंटबरी के मैदान में। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमें न्यूजीलैंड का एक शहर मिलेगा जिसका नाम है वेलिंगटन, वेलिंगटन, वेलिंगटन। और ये दोस्तों किस द्वीप में मिलेगा हमें, उत्तरी द्वीप में,
न्यूजीलैंड का ये कौन सा द्वीप है? उत्तरी द्वीप। और ये दोस्तों कौन सा? दक्षिणी द्वीप। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा वेलिंगटन। और इसकी जो वेलिंगटन की दोस्तों जो खास बात है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। खास बात वेलिंगटन की क्या है, ठीक है ना दोस्तों। तो वेलिंगटन की जो दोस्तों खास बात है, वेलिंगटन एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक। वेलिंगटन एक प्रमुख बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह है, बंदरगाह है बंदरगाह है। और विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। दक्षिणतम राजधानी है। क्लियर है दोस्तों? दक्षिणतम राजधानी है। तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में दोस्तों यहाँ पर हमें वेलिंगटन मिलेगा, वेलिंगटन, ठीक है। तो वेलिंगटन दोस्तों, वेलिंगटन एक प्रमुख बंदरगाह है और यह विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में हमें कैंटबरी का मैदान मिलेगा। इस मैदान में गेहूं और फल, इस मैदान की प्रमुख उपज है इस कैंटबरी के मैदान में। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग न्यूजीलैंड में और भी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों न्यूजीलैंड का ये उत्तरी द्वीप था, ठीक है दोस्तों, उत्तरी द्वीप, और ये दक्षिणी द्वीप है। तो न्यूजीलैंड में दोस्तों यहाँ पर जब आप देखोगे इस वाले पॉइंट पर, तो दोस्तों आपको मिलेगा ऑकलैंड। और ऑकलैंड की अगर बात करें तो ये देश का सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। मतलब न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा और सर्वाधिक आबादी वाला जो नगर है वो दोस्तों कौन सा है? ऑकलैंड है। और ये न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑकलैंड देश का या न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक आबादी वाला क्या है? नगर है। इसके बाद दोस्तों उत्तरी द्वीप में यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष का नाम है पुका। और यहाँ पर जो दो हमें वृक्ष मिलेगा उसका नाम है काउरी। और ये दोनों वृक्ष कोड़धारी वृक्ष हैं, यानी कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले पुका और काउरी कोड़धारी वृक्ष हैं। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले पुका और काउरी कोड़धारी वृक्ष हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में। तो दोस्तों हमें एक जनजाति मिलेगी न्यूजीलैंड की, माओरी जनजाति। और ये माओरी जनजाति दोस्तों कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। और इसको दोस्तों आप लोग इम्पॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि पीसीएस के प्री में ये माओरी जनजाति बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से माओरी जनजाति पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा न्यूजीलैंड में। इसके बाद न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में दोस्तों आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्राइस्ट चर्च और यहाँ पर मिलेगा डुनेडिन, क्राइस्ट चर्च और डुनेडिन। और ये दक्षिणी द्वीप के प्रमुख नगर हैं। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के प्रमुख नगर कौन से हैं? क्राइस्ट चर्च और डुनेडिन। ये न्यूजीलैंड द्वीप के प्रमुख नगर हैं। न्यूजीलैंड का दोस्तों जो राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। नहीं दोस्तों, जब मैच होता है इंडिया और न्यूजीलैंड में तो आप लोग पढ़ते हो कीवियों ने भारत को हराया। और जब ऑस्ट्रेलिया का होता है तो आप लोग क्या पढ़ते हो? कंगारुओं ने भारत को हराया, ठीक है दोस्तों। तो इनका न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो दोस्तों कौन सा है? कीवी है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये दोस्तों आज की क्लास रही जो मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप
और एक लगा हुआ देश और न्यूजीलैंड, इसके बारे में दोस्तों अच्छे से बता दिया हुआ है। तो ये दोस्तों आपका जो पहला महाद्वीप है यहीं पर समाप्त होता है। कल दोस्तों हम एक और नई क्लास के साथ आएंगे। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।